ये है नॉर्वे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे यूरोपियन देश के बारे में। इस देश का नाम है नॉर्वे, जिसे मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है। ये उत्तरी यूरोप में स्थित एक बहुत खूबसूरत देश है। ये अपनी शानदार खूबसूरती और सुंदरता और वातावरण को सहेजती है। इसकी राजधानी ओस्लो है, जो कि अपने कल्चर और इतिहास के एक बड़े केंद्र है। नॉर्वे के लोग अपनी बेहतरीन जीवन जीना और अपने मौसम का प्रतीक अपने वातावरण का बहुत ख्याल करते हैं, उसके लेके बहुत जागरूकता रहती है। जो कि और इस आखिर ऐसा क्या ही चीज़ है जो इसको खूबसूरत है, और क्या ही ऐसी चीज़ है जो इसको खूबसूरत रखती है इस देश को। इसकी हर एक सिटी जो है ज़्यादा खूबसूरत, ऐसी क्या वजह है, और यहाँ क्या अपराध कितना है, अपराध कैसे है, इसकी इनकम और सोर्स कैसे, ये सारा वीडियो में आप बने रहें। हम आपको इसके बारे में पूरी बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ का कानून व्यवस्था कैसा है। हमारे इंडिया देश में अगर कोई कैदी पकड़ा जाता है तो उसको, अगर वो अंदर जेल में गया तो उसको जब मतलब कोई साफ़ सफाई नहीं, कुछ खाने का ध्यान नहीं, और कोई नहीं, कोई अगर उससे ज़्यादा ताकतवर है तो उसको गुलाम बनाता है। मतलब इतना अत्याचार होता है ना, टॉर्चर होता है कि वो आदमी बाहर निकल के शरीफ बनने के बजाय वो और बड़ा हरामी बन जाता है। लेकिन नॉर्वे कंट्री में जब कोई जेल के अंदर जाता है तो उसे सुधरने का मौका दिया जाता है। अगर वो सुधरा तो ठीक है, या नहीं तो बाहर निकलने के बाद उसके दोबारा केसेस नहीं आना चाहिए। अगर वो बाहर निकलने के बाद अगर दोबारा केसेस आए तो उसको कम से कम 30 साल तक का जेल खटना, मतलब मान लो उम्र कैद। नॉर्वे में जेल के अंदर वो लगभग 20 साल की सबसे हाईएस्ट सज़ा होती है, और ज़्यादा वो खूंखार रहा तो उसको लगभग 5 से 6 साल और उस सज़ा को बढ़ा दिया जाता है। नॉर्वे आखिर इतनी खूबसूरत और अमीर क्यों है? नॉर्वे खूबसूरती और वहाँ मिलने वाली बेहतरीन सुविधाएं, फैसिलिटीज़ के पीछे मुख्य क्या है? सबसे बड़ी बात है कि नेचुरल वहाँ की सुंदरता है, ब्यूटी है, प्रकृति सुंदरता है। नॉर्वे का लैंड ऑफ द मिडनाइट, मतलब जो रात का सीन है वो सबसे अच्छा रहता है। आधी रात के सूरज का देश भी कहा जाता है। वहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब दिन रात, आधे दिन आधा सूरज रहता है। इस देश की ऐसी ऐसी खूबियां हम आपको बताएंगे ना कि आप सोचने पे हैरान हो जाएंगे। इस देश को आधी रात का सूरज का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गर्मियों में कुछ हिस्से में सूरज डूबती नहीं है। और यहाँ कोई फिजोर्ड्स जो पहाड़ों के बीच से गुजरने वाले समुद्र के संकरे रास्ते हैं, दुनिया के सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक है। इसके अलावा सर्दियों में आसमान में हरी नीली रोशनी चमकती है, जिससे नॉर्दर्न लाइट कहते हैं। और दूसरा इसका सबसे बड़ा क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा फंड, मतलब सोवरेन्स वेल्थ फंड, नॉर्वे के पास तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार है। लेकिन वो इस पैसे को उड़ाते नहीं हैं। उन्होंने ग्लोबल पेंशन फंड बनाया है, जिसमें लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की रकम जमा है। ये पैसा नॉर्वे के नागरिकों के भविष्य और उनकी सुविधाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है। बताइए, मतलब एक ऐसा देश कि अपने नागरिकों के लिए तेल और गैस से जो भी कमाई होती है उसको एक फंड में जमा कर दिया जाता है कि आने वाले बुरा जो वक्त हो, कभी वैसा जंग का माहौल है जैसे अभी ईरान है, अमेरिका और इजराइल, लेबनान, इस सब में जो जंग होता है, तो उससे हमारे नागरिकों को भविष्य में कुछ फैसिलिटीज मिल सके। बहुत सारी चीजें वो हमारे यहाँ है। पैसा आया तो पहले लूट लाट के जल्दी जल्दी
अपना काम क्लियर कर लिया जाए, ये सिस्टम है। वहाँ के नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं फैसिलिटीज मिलती है, ये भी हम आपको बताएंगे। नॉर्वे वेलफेयर वेलफेयर स्टेट है, यानी सरकार अपना नागरिकों का पूरा ख्याल रखती है। फ्री एजुकेशन, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी कॉलेज तक की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो। बताइए, दुनिया का सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको पढ़ाई, जो पढ़ाई से ही हर चीज, मान मान लीजिए कि आप इंसान, हर चीज पढ़ाई से ही, जीने का, खाने का तरीका, हर चीज है। मतलब इतनी अच्छी एजुकेशन को पूरा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसको पूरा दिया जाता है। दूसरा है वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर। अब बताइए, सबसे ज्यादा है वो हमारा अस्पताल। वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, अस्पताल का खर्चा और इलाज लगभग पूरी तरह मुफ्त होता है। सरकार आपकी सेहत की पूरी जिम्मेदारी लेती है। हमारे यहाँ मर जाता है तो हंसता है और पता ही ना चलता है, ये हाल है। कम और सैलरी, वर्क लाइफ बैलेंस, वहाँ के लोग हफ्ते में सिर्फ 37.5 घंटे काम करते हैं और साल में 5 हफ्ते की पेड लीव हॉलीडेज मिलती है। माता पिता बनने पर करीब 1 साल की पेड लीव मिलती है। और हमारे यहाँ एक दिन की छुट्टी लो तो सैलरी कट जाएगी। सुरक्षा और शांति, नॉर्वे का क्राइम रेट, अपराध दर ना के बराबर है। लोग बिना किसी डर के रात में भी घूम सकते हैं। बताइए, वहाँ इतना क्राइम नहीं होता है, वो हमारे यहाँ होता है। मतलब सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो दे रही है, तो वो जनता क्यों क्राइम करेगी। हमारे यहाँ तो जनता को कुछ मिलता ही नहीं, तो वो खाली पीली घूमता रहता है। उसको कभी कभी भूख से प्रताड़ित हो जाता है, कभी कुछ दुर्घटना हो जाती है जो उससे इंसाफ नहीं मिलता हमारे यहाँ। इसके वजह से लोग फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, तो गलत कदम उठाते हैं। जैसे एजुकेशन में पढ़ाई हो जाए, अभी नीट का पेपर का मामला चल रहा है, पढ़ के आदमी को नौकरी नहीं मिल रहा है। सही एजुकेशन में पूरी तरीका से मेहनत करते हैं लोग, पैसा लगा के पढ़ाई करते हैं, फ्री में भी नहीं, पैसा लगा के पढ़ाई करते हैं, जो कि उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। ये सब चीजों से ज्यादा अपराध बढ़ती है, करप्शन है हर लाइन में। अगर हमारे यहाँ कुछ भी काम कराया जाए, तो हमारे यहाँ काम कराने के लिए सबसे पहले पैसा हो। छोटी 50-100 रुपए से लेके लाखों रुपया, 10 लाख रुपए तक यहाँ करप्शन होता है। इसलिए लोग बुराई ज्यादा, वहां देखिए सबसे बड़ी बात, उन्होंने फ्री एजुकेशन दे दी आपको, जो सबसे ज्यादा मोस्टली इम्पोर्टेंट चीज है, वो आपको फ्री दे दी। उसके बाद आपको दे दिया क्या बोलते हैं, सेहत, अस्पताल दे दिया, हॉस्पिटल हॉस्पिटल आपको इतनी बेस्ट दे दिया जाए, तो आप दो चीज इंसान को सबसे ज्यादा जरूरी है, वो दोनों चीज आपको दे दिया जाए, तो पैसा तो आप ऑटोमेटिक कमा लेंगे, बचा लेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर होगी। वो सारी चीजें जो है वहाँ की गवर्नमेंट देखती है, जिसके वजह से करप्शन ना के बराबर होता है, इंसान ना ही मरता है। दूसरी बात है कि वो पूरे अपने नागरिकों के इतने 100% ख्याल रखती है कि उसका जो तेल और गैस का जो पैसा आता है, वो अपने मतलब एक फंड में सेव कर दिया जाता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी चीजें हो, दुर्घटना हो, जिससे हम लड़ सके, अपने नागरिकों को भूखा ना सुला सके, उसे रोड पे जाने नहीं दे सकते हैं। ये है नॉर्वे की गवर्नमेंट। अगर इस तरीका से सोचने वाली अगर हमारे यहाँ गवर्नमेंट अगर ऐसा हो जाए, तो क्या ही बात है, मजा ही अलग आता है। हमारे ऐसा कोई सोचता नहीं। हमारे यहाँ कोई भी गवर्नमेंट एक मामूली से सरपंच बन जाए, वार्ड पार्षद बन जाए, तो स्कॉर्पियो फॉर्चूनर लेके ना मार्केट में, हाँ, विधायक एमपी बनने के बाद है। कौन जनता के बारे में सोचता है, यहाँ कोई भी नहीं सोचता। और वहाँ की गवर्नमेंट अपनी जनता के लिए इतनी ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखती है कि आप, हम लोग, मैं अभी नॉर्वे का स्टडी भी देखा मैंने, अभी इसका गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं। मेरी जो भी कही बात है, एक भी जरा सी आपको गलत नहीं मिलेगी।
खैर आप एक बार सोच गूगल सर्च करके नॉर्वे के देश के बारे में जान सकते हैं। दूसरा बात ये कहना है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, कम से कम हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। इससे हमको मोटिवेट मिलता है कि आने वाला देश